बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदिल हुसैन। हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस न्यू बुक 2025 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा जी, फोर्स एंड मोशन। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा लास्ट टाइम हमने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ा था, और ये वेक्टर और जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमारे पास क्या होती है ये भी हमने जाना था कि अगर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें और उनके प्रोडक्ट से अगर हमें मिलती है वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरह की प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट टाइम हमने इसकी कैसे एग्जांपल ली थी? हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, एक आर वेक्टर हो और दूसरा हमारे पास फोर्स वेक्टर हो, तो अगर ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिले जो कि वो भी वेक्टर हो, इस तरह की प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वेक्टर। और इधर हम लगाते हैं क्रॉस, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। और लास्ट टाइम हमने ये भी जाना था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो ए और बी और हम इनका लें क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी का हम क्या लें जी? क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल इस तरीके से ए क्रॉस बी, तो वो बराबर आता है जी ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो ये भी हमने जाना था कि यहाँ पे साइन थीटा एंगल क्यों आता है। अगर आपने ये आज वाला लेक्चर समझना है तो बेटा आप पिछला लेक्चर जो है वो लाजमी समझें, फिर आपको यही वाला समझ आना है। ठीक है जी, तो ये तो चंद बातें थी जो आपको बताई बेटा आपके लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। आज हमने वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट की थी वही तकरीबन ये प्रॉपर्टीज हैं ये अपना वेक्टर प्रोडक्ट की है। तो अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के नेम याद है तो बिल्कुल इसी तरीके से इनके नेम भी आएंगे, लेकिन एक दो का फर्क होगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है बेटा वायलेशन ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो अब हम पहले जो है वो पहले प्रूव करेंगे, बाद में हम जो है वो इसका आंसर लिखेंगे कि क्या वाकई ही वायलेशन होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है जी, अब आप देखें, पहले आप ये देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर दिए गए हो, एक वेक्टर आपके पास दिया गया हो ए और दूसरा बी वेक्टर हो, आप इनका क्रॉस लें और ये बराबर आना चाहिए बी क्रॉस ए के। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम यहां से प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये आंसर इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे टू वेक्टर्स। हमने दो वेक्टर लेट किए, ये देखें, ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, और इनके दरमियान में एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, पहले हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, फिर हम बी क्रॉस ए लिखते हैं। तो यहां पे इस तरफ हम लिखें जी ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हाँ जी क्या लिखेंगे? ए बी क्रॉस खत्म करें, कौन सा एंगल आता है? साइन थीटा, क्या लिखेंगे? साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये ए बी साइन थीटा इसकी मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर यहां पे क्या है? इसकी डायरेक्शन है, इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी के साथ ही आप इसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर लें। वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट हैंड रूल लगा के हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे? अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो हमारा किस तरह था? हमारा आउटवर्ड। ठीक है, थंब बताता है डायरेक्शन को, तो ये जो थंब है हमारा जो आउटवर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन बनेगी वो किस तरह बनेगी? अपवर्ड बनेगी। ठीक है, तो जो अपवर्ड बनेगी तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी? पॉजिटिव, प्लस में आएगा ये वाला आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए ने जी, बी क्रॉस ए जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम एन यूनिट वेक्टर जो है ना वो उसकी डायरेक्शन है, और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल से दोबारा। तो अब पहले हमने ए क्रॉस बी लिया था, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल की थी, अब हम ले रहे हैं बी क्रॉस ए, अपनी फिंगर कर्ल करें बी से ए की तरफ। ये लें, बी से ए की तरफ अपनी फिंगर कर्ल करें, हमारा थंब किस तरफ आ रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है, हमारा आउट जो है वो आएगा डाउनवर्ड, यानी कि इनटू द पेज होगा। मतलब इस तरीके से अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारा जो थंब है वो इनवर्ड जाएगा इनटू द पेज। ठीक है, तो इसे हम डाउनवर्ड से शो करेंगे।
तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी आपके पास, इसे हम रेज कर देते हैं जी, बी क्रॉस ए की हमारे पास डायरेक्शन क्या बनेगी, डाउनवर्ड, जो कि नेगेटिव में होगी। किसमें होगी, नेगेटिव में। तो इसके साथ लिखे माइनस, ठीक है। अब एक इक्वेशन को नाम दें फर्स्ट इक्वेशन का, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें और इसको नाम दें जी सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। अब आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, बी क्रॉस ए है, इसको अगर सॉल्व करें बी क्रॉस ए, हाँ जी, ये जो माइनस है इसको बाहर लगा लें इधर, माइनस बी ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है कि जो ए बी होता है ना, अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं ए और बी, ये बराबर होता है बी ए के। मतलब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, उसके आंसर बराबर आते हैं। हम इसकी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, मतलब 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, इनके आंसर क्या आएंगे 6, ये बराबर आती है इनकी मैग्नीट्यूड। मतलब यहां पे जो ए बी लिखा है, यहाँ पे जो ए बी है वो बराबर किसके है, बी ए के, या जो बी ए है वो किसके बराबर है, वो ए बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ए आ रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो लिखें जी बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बी ए किसके बराबर है, ए बी के, यहां लिखें माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब इक्वेशन 1 में देखें, इसे लिखें बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप देखें जरा कि जो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के। ये लिखें बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, सारी जगह क्या आ जाएगा, ए क्रॉस माइनस आर लगेगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब आप देखें जी, ए क्रॉस बी माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए यहां पे प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए। ले जी, अब आप यहां पे देखें ए क्रॉस बी बराबर आया है, किसके बराबर आया है, माइनस बी क्रॉस ए के। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आया, ए क्रॉस बी किसके बराबर आया है, माइनस बी क्रॉस ए के। इसका मतलब यह है कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब यहां से फिर क्या लिया हमने, ये जो हमारे पास यहां पे हमारा आंसर आया है कि जो ए क्रॉस बी है ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये थी ना कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस ए के। तो यहां पे हमारे पास ए क्रॉस बी बराबर किसके है, माइनस बी क्रॉस ए के। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आया, तो फिर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कॉम्यूटेटिव जो लॉ है उसकी वायलेशन हो रही है वेक्टर प्रोडक्ट में। तो क्या लिखेंगे हम इसको, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यहां से ये प्रूव हो गया, ठीक है। या कॉम्यूटेटिव लॉ की क्या हो रही है, वायलेशन हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है। पहली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई, पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो देखें, जो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ये मतलब ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, तो हम अब इस इनके दरमियान में ये जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वो कैसे लिखेंगे वो देखें। फर्ज करें ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखें जी जरा, हम इसको लिखेंगे जी यहां पे मैथमेटिकली ए क्रॉस बी, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे जो आपका एंगल है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, तो बेटा यहां पे आपने एंगल कितना पुट करना है, 90, जो आपको शो यहां पे हो रहा है। अब थीटा की जगह 90 पुट करें, हाँ जी पुट करें, ए बी साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या आंसर आ जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का हमारे पास क्या आंसर आया, कुछ ना कुछ आंसर आया है और पॉजिटिव में आंसर आया, ये देखें ए क्रॉस बी का हमारे पास क्या आंसर आया, ए बी एन यूनिट वेक्टर,
ठीक है, मतलब मैक्सिमम हमारे पास आंसर आया है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आई है। तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको रिजल्ट में, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। इसके बाद इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर देख लें, यूनिट वेक्टर की टर्म में भी इसको लिखना है क्योंकि इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज बनने हैं। तो यूनिट वेक्टर की टर्म में देखें जी, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है जी। फर्ज करें हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 3D सिस्टम है। एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई का जे और जी का के होता है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमने आई क्रॉस जे क्या लिखना है, वो देखें अब आप। तो यहां पर लिखें जी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, हाँ जी, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस खत्म किया, क्या एंगल आया, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, या लिखिए 1 इंटू 1 साइन, कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है ना, परपेंडिकुलर है, साइन 90। तो 1 इंटू 1 साइन 90 भी क्या होता है 1 एन यूनिट वेक्टर। तो सारे का क्या आंसर आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। आई क्रॉस जे का क्या आंसर आया, एन यूनिट वेक्टर। मतलब आई क्रॉस जे का जो आंसर आया है, अगर इधर भी आपने देखा था ए क्रॉस बी का आंसर ए बी एन यूनिट वेक्टर आया था ना, ए बी उसकी मैग्नीट्यूड थी और एन यूनिट वेक्टर क्या था, उसकी डायरेक्शन, क्या था उसकी डायरेक्शन। तो यहां पे जो एन यूनिट वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप, आपको कैसे पता चलेगा कि एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या है, कैसे लिखनी है आपने। तो डायरेक्शन को याद रखने के लिए, फाइंड करने के लिए हमने क्या लगाना, राइट हैंड रूल। तो जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे आई से जे की तरफ, तो अब हमारा जो इसका आई क्रॉस जे है ना, हम आई क्रॉस जे ले रहे हैं, तो हमारा जो थंब बनेगा वो तीसरे की डायरेक्शन में बनेगा, जो कि आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, के। आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया, के यूनिट वेक्टर के। ठीक है, आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आ गया, के यूनिट वेक्टर। मतलब आई क्रॉस जे लिया तो वो थर्ड की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन बनेगी, के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद आई क्रॉस जे लिया तो वो के आया। ठीक है, तो जब आप सिमिलरली इसी तरीके से आपने करना है काम, जब बेटा आप लेंगे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो उसका आंसर क्या आएगा, आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह जब आप लेंगे के क्रॉस आई तो उसका आंसर क्या आएगा, के क्रॉस आई, उसका आंसर क्या आएगा, जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेटा यहां से 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं जो कि आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है, आपने एमसीक्यूज के लिए एक साइकिल को याद रखना है बस। ये देखें, ये हमारा हमने सर्कल बनाना है बेटा, आई जे और ये के। ठीक है, तो ये देखें आई और जे को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे लेंगे, आई क्रॉस जे लेंगे तो क्या आंसर आएगा, के। फिर जे क्रॉस के लेंगे तो क्या आंसर आएगा, तीसरा आएगा आई। फिर जब आप के क्रॉस आई लेंगे तो क्या आंसर आएगा, जे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लें। अब इसके ना ऑपोजिट एक, ये हमारी इस डायरेक्शन में है, ये आपकी डायरेक्शन बन रही है क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे ना इसको, तो तब हमारे पास देखें क्या आंसर आएंगे। तो आई क्रॉस जे का आंसर आया ना के, तो जे क्रॉस आई का क्या आएगा, जे क्रॉस आई, आंसर के आएगा लेकिन साथ माइनस आ जाएगा। सही है, इसके बाद के क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, के क्रॉस जे, इसका आंसर भी आएगा लेकिन माइनस आई आ जाएगा। फिर के क्रॉस, यहां से इसको उल्ट करेंगे ना, यहां से आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस जे। ठीक है, मतलब आप इन तीनों को याद रखेंगे तो अगले तीनों खुद ब खुद बन जाएंगे। बेटा 3 एमसीक्यूज ये वाले हो गए जो कि आपने याद रखने हैं, ये साइकिल से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 एमसीक्यूज आपने याद कर लेने। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर हमारे पास कोई वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनका आपने वेक्टर प्रोडक्ट क्या लिखना है, या उसका रिजल्ट आपने क्या लिखना है, वो अब हम देखें। ये देखें जी, सबसे पहले देखें ये पैरेलल वेक्टर्स है। पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन हो, क्या उनकी सेम डायरेक्शन हो। तो ये देखें ए और बी वेक्टर पैरेलल भी हैं और ये सेम डायरेक्शन है, और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये एंटी पैरेलल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल हो
और एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट हो। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये इनके दरमियान में एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर बाद में इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। ये देखें जी, हमारे पास वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर दूसरा हमारे पास बी है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें जी आप, तो क्रॉस खत्म करेंगे क्या आएगा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री पुट करेंगे। ए बी साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन 0 क्या होता है, कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेटर से ये आंसर निकालना है। साइन 0 होता है बेटा 0, साइन 0 क्या होता है 0। तो ये सारा आंसर क्या आ जाएगा नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया 0 के या नल वेक्टर के। ठीक है, ले लीजिए, तो दो पैरेलल वेक्टर का ए क्रॉस बी लिया, उसका आंसर क्या आया है नल वेक्टर। इस तरह बेटा आप ए क्रॉस बी ले एंटी पैरेलल वेक्टर का, तो ए क्रॉस बी इसे हम क्या लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए बी कितने एंगल बन रहे हैं एंटी पैरेलल केस में 180 डिग्री, साइन 180 एन यूनिट वेक्टर। तो ए बी साइन 180 क्या होता है 0, तो सारा आंसर क्या आ जाएगा 0 यानी कि नल वेक्टर। तो इसी तरह ए क्रॉस बी का एंटी पैरेलल के केस में भी आंसर क्या आ गया जी हमारे पास नल वेक्टर। लें जी, अब हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो और हम उनका लें क्रॉस प्रोडक्ट या लें वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या आता है नल वेक्टर। क्या आता है नल वेक्टर। तो फिर रिजल्ट में क्या लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर, इज अ नल वेक्टर, यहां से प्रूव हुआ। इसके बाद इसकी नंबर 4 पे प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और दो वेक्टर नहीं कहेंगे इसमें, हम एक वेक्टर ही लेंगे और उस वेक्टर को हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, वो सेल्फ होता है सेल्फ प्रोडक्ट। मतलब अगर आप वेक्टर ए ले रहे हैं तो उस वेक्टर को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है। वेक्टर ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कराएं, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जो कीजिएगा ए क्रॉस ए, तो ए इंटू ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो ए इंटू ए या स्केयर भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। साइन, अब सेल्फ में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में वेक्टर ले रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में उसका सेल्फ बनेगा 0 होगा। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में उसका सेल्फ बनेगा, वो पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल 0 बनेगा। तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो साइन 0 ए और ए स्केयर करना है, तो साइन 0 क्या होता है 0। ठीक है जी, तो सारा आंसर क्या आ जाएगा नल वेक्टर। तो ए क्रॉस ए का आंसर क्या आया, ए क्रॉस ए का नल वेक्टर हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, या लिखेंगे द क्रॉस, हाँ ठीक है, द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। ठीक है, यहां पे विद लिख लें, विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करें आंसर नल वेक्टर आएगा। ए को ए से करेंगे नल वेक्टर, बी को बी से करेंगे नल वेक्टर, सी को सी से करेंगे नल वेक्टर। ठीक है, आगे इसके साथ लिख लें इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की टर्म में क्या लिखेंगे आप, लें जी आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई लिखें जी आई क्रॉस आई। तो ये सेल्फ वेक्टर है ना, ये सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा नल वेक्टर। जे क्रॉस जे का भी क्या आएगा आंसर नल वेक्टर, के क्रॉस के का भी आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके ये भी जो है ना ये 3 एमसीक्यूज हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास है जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होती है, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं। ये देखें जी, फर्ज करें ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है और इनके दरमियान में एंगल क्या है थीटा। आपने क्या करना है बेटा, आपने इनका थोड़ा सा नॉर्मल ड्रा करना है इस तरीके। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे नॉर्मल इसका, और इसको इस तरफ बढ़ाएंगे, तो ये हमारे पास कौन सी शेप बन जाएगी बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम आपके पास रेक्टेंगल की फॉर्म की होती है शेप, लेकिन ये है कि थोड़ी सी यहां से इसकी जो साइडें होती हैं ये थोड़ी सी इंक्लाइंड होती हैं। तो ये आपकी पैरेललोग्राम बन गई है। तो अब आपने क्या करना है,
अब रिजल्ट बाद में देखते हैं, पहले आप देखें इसका ए क्रॉस बी आप लिखें, या इसका जो एरिया लें, हमने पैरेललोग्राम क्या लेना, एरिया। तो ये पैरेललोग्राम है, इसका जो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया लिखें, एरिया इज इक्वल टू, वो होता है जी लेंथ इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो उसकी लेंथ होती है और उसका साथ क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, अब इसकी यहां पे देखें, ये लेंथ हो जाएगी ए, लेकिन जो इसकी हाइट होगी ना, ये बी, ये एंगल बना रहा है बी के, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, तो बी के कंपोनेंट क्या बनेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा जो कि आपका होगा बी वाई, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, बी एक्स। ठीक है, तो हम वेक्टर प्रोडक्ट में हम पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर लेते हैं उसका दूसरे का कंपोनेंट, तो हम यहाँ पे बी वाई जो है इसकी यहाँ पे हाइट होगी। तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है जी ए, और हाइट क्या है बी वाई। तो बी वाई का हम क्या लिखते हैं, ए बी वाई के पहले क्या लेते हैं, एंगल साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, ये तो ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड है, किसकी मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी की, किसकी, ए क्रॉस बी की, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो एरिया है पैरेललोग्राम का, वो हमारे पास क्या होती है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ना, उसकी मैग्नीट्यूड। तो क्या यहां पे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो मैग्नीट्यूड है, जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, या जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने लगे हैं इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टू वेक्टर्स ए एंड बी इन स्पेस, स्पेस में हम दो वेक्टर लेंगे और बी, ए हमने वेक्टर लिया जी स्पेस के अंदर 3D के अंदर, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के हमने इसके कंपोनेंट बना लिए। इस तरह बी वेक्टर लिखा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, किसमें लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, यहां पे देखें जी, तो हम यहां पे लिखेंगे जी, पहले हमने यहां पे 3 हिडन वेक्टर लिख लेने हैं अपने, आई जे और के। ठीक है, फिर हमने जो पहला वेक्टर है ए, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके नीचे लिखने हैं। आई के नीचे लिखेंगे आई वाला ए एक्स, ठीक है, जे के नीचे लिखेंगे जे वाला ए वाई, के नीचे लिखेंगे के वाला ए जी। इस तरह हम बी वाले लिखेंगे, बी वाला लिखेंगे यहाँ पे, ए बी बाद में आ रहा है तो बी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी वाई, फिर बी जी। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी थी, जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिखें तो किस फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और याद रहेगा ये जो प्रॉपर्टी है अगर न्यूमेरिकल में यूज होनी है, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है ये आपने कैसे यूज करनी है। डिटर्मिनेंट ये मैथ का ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो तब आपको वहां पर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से पढ़ा है, और ये बकायदा पूरे नोट्स हैं ये वाले। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो आपके, अगर आप ऐसे लिखाएंगे तो आपके एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो बेटा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।